नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीसी के बारे में। तो आईटीसी के ऊपर मैं पिछले दिनों में आपको एक वीडियो बना के दिया था कि इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला है। साथ ही साथ कंपनी का रिज़ल्ट जो होने वाला है, पहले से ही एक अंदाज़ा लगाया गया था कि ज़बरदस्त कंपनी ने प्रॉफ़िट करेगा। तो उसका कुछ कारण भी आपको मैं दिखाया था और वो वीडियो बहुत सारे दोस्तों ने देखा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आज फिर भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं उस दिन आपको बताया था कि कंपनी डिविडेंड, बोनस इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे। तो चलो देखेंगे आज कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया, क्या बोनस दिया, क्या रिज़ल्ट किया, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना होगा आपको, मतलब किस तरीके से निवेश करना है और निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए क्या राय होने वाला है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस अ, नया-नया स्टॉक के बारे में अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में अपडेट्स चाहिए, स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में आप बने रह सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के आईटीसी स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी का कुछ डेटा आपको दिखाऊँगा तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से आपको रिटर्न देखिए रिटर्न के मामले में इस कंपनी आपको देखा जाए तो अभी तक फिलहाल के लिए नेगेटिव रिटर्न आपको दे रहा है। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे रिटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो 10 साल की जो रिपोर्ट है मतलब यहाँ पे देखिए स्टॉक प्राइस सीएजीआर इसका मतलब है आपको किस तरीके से रिटर्न मिला, ठीक है? आपको किस तरीके से रिटर्न मिला मतलब आपको सालाना 10 साल में 5 साल में किस तरीके से रिटर्न आपको मिला है अगर आप 10 साल तक निवेश करके रखे थे, तो आपको देखिए क मात्र 6% तक रिटर्न मिला। देखिए 6% तक रिटर्न 10 सालों तक निवेश करने के बाद, मुझे तो लगता है इसमें निवेश करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मगर फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि देखिए मैं कारण भी आपको बताऊँगा। तो उससे पहले देख लीजिए 5 साल का जो परफॉर्मेंस है, उसमें से आपका फंड का 3% लॉस में चल रहा है। मगर प्रॉफ़िट तो दूर की बात लॉस में चल रहा है और 3 साल में क्या हुआ 3 साल में 5% तक लॉस में चल रहा है। तो यहाँ पे 6% तो प्रॉफ़िट हुआ था 10 साल में, मगर 5 साल और 3 साल में लॉस हुआ। उसके बाद देखिए 1 साल के बारे में बात करूँ तो 2% तक आपको प्रॉफ़िट मिला। तो प्रॉफ़िट जो है वो ना के बराबर है। तो इस कंपनी में निवेश करने से क्या फ़ायदा होगा? बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे सर इस कंपनी में निवेश करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा? देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर खुद भी निवेश करके रखा हूँ, मगर ज़्यादा निवेश नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी उतना स्टेबिलिटी तो दिखता है, मतलब कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो उसमें स्टेबिलिटी दिखता है। मगर कंपनी का एक चीज़ मुझे बहुत नेगेटिविटी लगता है, वो है कंपनी सिगारेट का बिज़नेस करते हैं। देखिए सिगारेट, तम्बाकू का जो बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ होते हैं, उनमें फिलहाल के लिए तो बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है, ठीक-ठाक है। मगर कभी भी गवर्नमेंट अगर रिस्ट्रिक्शन ले आते हैं, अगर कुछ ब्रांड की मतलब बैन किया जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर तो मतलब पूरा के पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा निवेश करने के लिए सोचता नहीं हूँ। क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, कितना शानदार रिटर्न ऑफ इक्विटी है। देखिए आपको तो जो भी शानदार हो, कुछ भी हो, आपको मेन फ़ायदा जो है वो है रिटर्न। आपको किस तरीके से रिटर्न मिल रहा है वो ही आपको ज़्यादातर देखना होता है। देखिए रिटर्न तो तभी देखेंगे ना अगर कंपनी अच्छा है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड है। ऑब्वियसली इसका फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस है। मैं ये नहीं कहूँगा इसका फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत सारे सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कंपनी देखा जाए तो एफएमसीजी के साथ जुड़े हुए हैं, सिगरेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो चलो दिखा देता हूँ मैं। हाँ, चलो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और एफएमसीजी सेक्टर में यहाँ पे देखिए सिगरेट से ही 40% तक रेवेन्यू कंपनी के मतलब कंपनी में आते हैं। ज़्यादातर रेवेन्यू सिगरेट से ही आते हैं मतलब तंबाकू से आते हैं। एफएमसीजी अदर्स जो प्रोडक्ट है इसका टोटल 80% रेवेन्यू वहाँ से आते हैं और साथ ही साथ और भी देख लीजिए होटल से इसका होटल्स भी है और 4% तक रेवेन्यू होटल से आते हैं और भी देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनमें से 13% इसका रेवेन्यू आते हैं। साथ ही साथ और भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए और भी पेपर बैंड और पेपर पैकेजिंग के डिपार्टमेंट से 10% तक रेवेन्यू आते हैं। इसका मतलब क्या है? कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? ज़्यादातर रेवेन्यू सिगारेट से आ रहा है। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना बच्चों का खेल होता है। कोई भी स्टॉक उठा लीजिएगा, कोई भी स्टॉक का प्राइस देखकर ही उसको बाय कर लेना, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकते हैं। मगर उस स्टॉक में फ्यूचर में क्या होगा, इसको सोचकर आपको निवेश करना होगा। क्योंकि देखिए, पैसा आपका है, बहुत मेहनत का पैसा है, आप मेहनत करके पैसा को कमाए हैं
उस पैसे को मत इस तरीके से कोई भी आलतू-फालतू स्टॉक में निवेश करके पैसा गँवाना मत। तो इसीलिए मैं मेरे वीडियो कन बनाने का जो मकसद है, मैं जिस तरीके से प्रॉफ़िट करता हूँ, जिस तरीके से रूल्स को फ़ॉलो करके निवेश करता हूँ, उसी तरीके से आप भी निवेश करें, तो आपको भी फ़ायदा होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा इस कंपनी में निवेश मत करिए, ऑब्वियसली निवेश करिए, मगर छोटा-मोटा निवेश करिए, जो आपको फ्यूचर में कुछ पैनिक सिचुएशन ना खड़ा कर दे। मतलब यहाँ पे आपका पैसा पूरा का पूरा डूब भी जाए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी का जो चीज़ आपको मैं दिखाने वाला था, वो कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन। तो कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी सबसे जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड देने का बादशाह है क्योंकि कंपनी में आपको रिटर्न तो नहीं मिला, बाकी क्या चीज़ मिला वो देख लीजिए। डिविडेंड आपको ज़बरदस्त मिलता है, साथ ही साथ बोनस भी आपको ज़बरदस्त मिलता है, साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी करते रहते हैं, कंपनी बायबैक भी ले आते हैं, तो सारे के सारे परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादातर लोग निवेश करते हैं, क्योंकि इस तरीके से फैसिलिटीज़ आपको इस कंपनी में ही मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बार डिविडेंड दिया। तो कितना बार आपको डिविडेंड ₹5, ₹10, ₹5.5 करके डिविडेंड दिया। उसके बाद बोनस भी देख लिए, बोनस आपको 3 बार दिया, 1:2 रेशियो का, मतलब 1 के बदले आपको 2 शेयर मिल गया। यहाँ पे देखिए 2010 में 1:1 का, 1 के बदले 1 शेयर मिल गया। 2016 में 1:2 मतलब 1 के बदले 2 शेयर मिल गया। तो आपका शेयर कितना गुना हो गया, आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी का फ़ायदा मिलते है इस कंपनी में। स्प्लिट भी किया है 1:10 रेशियो, मतलब 1 के बदले 10 शेयर आपको मिल गया होगा। अगर 2005 के आगे आप निवेश करके रखे थे तो। तो कंपनी फिर भी एक बार क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश होने के बाद फिर भी एक बार डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। तो उसी के बारे में देख लेते हैं कंपनी किस तरीके से डिविडेंड देगा, कितना रुपये डिविडेंड देगा और कौन से डेट से पहले खरीदारी कर लेते हैं तो आपको भी डिविडेंड मिल सकता है। तो चलो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आईटीसी के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए रिजल्ट एक्चुअली पिछले दिनों में हो गया था। तो मैं बाद में आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। देखिए आपको वीडियो से मकसद होना मतलब आपको जो मेन टॉपिक है, आपको जानकारी आपके पास जा रहा है, यही अच्छी बात है। आप 1 दिन बाद में देखें, 2 दिन बाद में देखें, 5 दिन बाद में देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं। आपको क्या आज टॉपिक देख के कल जाके निवेश करना है, कल जाके इंट्राडे करना है, वो तो यहाँ पे नहीं है। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही है तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर जॉइन हो जाइए, वहाँ पे आपको बहुत शानदार आपको डेली बेसिस इंट्राडे लेवल का कॉल मिलेगा। तो अब नीचे सारे के सारे लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके जॉइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है इंटरिम डिविडेंड क्या होता है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। कंपनी का जो ओनर है, वो खुद ही यहाँ पे डिसाइड करते हैं, मगर यहाँ पे जो ओनर है, वो ज़ीरो मतलब कोई भी ओनर नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे जो इसका बताया जाता है इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर यहाँ पे होल्डिंग करके रखा है। क्योंकि इसका जो प्रोमोटर है, उसके पास 0 शेयर है, कोई भी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 सॉरी डिविडेंड जो है ₹5.25 आपको डिविडेंड फिर से मिलने वाला है। पिछले क्वार्टर में क्या मिला था? ₹5.75 आपको डिविडेंड मिला था। और इस बार ₹5.25 डिविडेंड फिर से मिला है। देखिए इसी का फ़ायदा आपको हमेशा मिलता रहेंगे और डिविडेंड आपको कौन-सा डेट में मिलेगा आप खुद ही देख लीजिए। डिविडेंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड डेट जो बताया जा रहा है 15 फ़रवरी उससे पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस डेट को याद रखना और इस डिविडेंड को याद रखना। आपको डिविडेंड चाहिए और इस स्टॉक से पहले से आप निवेश करके रखे हैं तो इस डिविडेंड को फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। आपके जितने शेयर हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना उतना ही यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब आपको इस कंपनी के ऊपर सिर्फ डिविडेंड ही ज़्यादातर फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो चलो कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, जिसके लिए कंपनी डिविडेंड यहाँ पे दिया है, उसको तो कारण होगा ही। अगर अच्छा खासा रिजल्ट नहीं होते, तो डिविडेंड किस तरीके से देगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी रिजल्ट किस तरीके से किया। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रिजल्ट किया। देखिए पहले से ही एक अंदाजा लगाया गया था कि कंपनी का रेवेन्यू जबरदस्त बढ़ सकता है। ऑब्वियसली बढ़ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो इनकम है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 17,600 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था 13,700 पिछले साल में था 14,200। इसका मतलब क्या है? कंपनी का जो अर्निंग है, कंपनी का जो इनकम है वो बहुत बढ़ चुके हैं और कंपनी का एक्सपेंस भी आप जोड़ लीजिएगा मतलब एक्सपेंस भी माइनस कर देना होगा। 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा एक्सपेंस किया है इस क्वार्टर में।
पिछले क्वार्टर में था 8,800 करोड़, पिछले साल में था 9,300 करोड़। इसका मतलब कंपनी जिस तरीके से इनकम किया, उसी तरीके से एक्सपेंस भी यहाँ पे किया गया है। तो इनकम भी अच्छा हुआ, एक्सपेंस भी अच्छा हुआ। अब देख लेते हैं कंपनी टैक्सेस कितना पे किया और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया। तो कंपनी देखिए यहाँ पे टैक्सेस जो है, वो करंट टैक्सेस को पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो आया टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आप देख सकते हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 4,132 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले क्वार्टर में कितना था? 3,751 और पिछले सालों में था 3,848 तो इसीलिए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट होने के लिए अच्छा खासा तेजी भी आपको देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे जो परफॉर्मेंस हुआ, यहाँ पे एस्टीमेट के हिसाब से बताया जा रहा है कि एस्टीमेट भी ब्रेक किया। जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट होने के कारण से कंपनी के ऊपर तेजी भी आ सकता है। देखिए तेजी आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात के बाद है, क्योंकि मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ इसमें कुछ तेजी तो दूर की बात, कुछ परफॉर्मेंस एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो अभी देखा जाए तो लॉस में ही चल रहा है आपका फंड, खुद का फंड लॉस में ही चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो देखिए ₹3.5 इसका अर्निंग पर बन चुके हैं। पहले था 3 रुपीज़, पिछले सालों में था ₹3। तो कंपनी के सारे परफॉर्मेंस यहाँ पे मैं आपको सामने रख चुका हूँ। तो कंपनी के ऊपर आपको बने रहना होगा। आप निवेश करके रखे हैं क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी जबरदस्त है और बहुत बड़ा कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। क्योंकि इसका इंडस्ट्री से आप देखेंगे तो सिगरेट बनाने वाला जितने सारे कंपनीज़ है, उनमें से नंबर 1 पोज़ीशन में है। किसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देख लीजिए 2,80,000 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन। तो इस कंपनी के ऊपर बने रहना। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।